भी काम में आज तक भ्याणा साहब ने हमारे गांव में 1 रुपये की ग्रांट नहीं है जो डी प्लान से भ्याणा साहब बन रहे। पर्सनल भ्याणा साहब से कोई विरोध नहीं हमारा, मैन है हमारे अधिकार। बीजेपी के थे और अगर 5 तारीख तक हमारी मांगे मान ली तो बीजेपी के रवांगे। ठीक है लादी साहब, आपका शुरू से ही लड़ाई चल रही है गांव बचाओ देहात बचाओ की, और 1 साल के अंतराल में आपने काम नाम दंड विधि सब कुछ अपना के देख लिया। उस 1 साल के अंतराल में जो ई टेंडर प्रणाली सरकार लेके आई थी, सरकार बता रही है भाईचारा को बढ़ावा दी थी, आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का विरोध करेंगे। लगभग 55 दिन आपका ब्लॉकों में और एमपी सांसदों के घर के बाहर धरना चला था। उसके बाद पंचकुला में जिस तरह बर्बरता सरकार के द्वारा की गई, आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज के बाद सरपंचों का कहीं एक फैसला लिया गया था, जेजेपी और बीजेपी के नेता को बहिष्कार करना, गाँव में नहीं बढ़ना था। आज वही फिर मुहिम दोबारा शुरुआत करें। तो एक जैम पोर्टल में एक फर्म देती, वो देश के हित के लिए नहीं सोचेगी। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय हांसी ब्लॉक के अंदर मौजूद है। एक साइड में सफाई कर्मचारी धरना चल रहा है, दूसरी साइड में आज जो 55 दिन से लगातार ब्लॉकों में धरना चला था, आज वही दरी दोबारा बिछ गई है, क्योंकि 5 नवंबर को टोहाना में एक सरपंचों का बहुत बड़ा संगम इकट्ठा होगा। ये जो सरकार के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है वो देखने वाली बात है। हालांकि जैम पोर्टल शुरू कर दिया है सरकार ने। सरपंच का कहना है कि इस जैम पोर्टल से सीधा सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। जैम पोर्टल का सरपंचों ने विरोध किया है और 26 तारीख को करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे सफाई कर्मचारी, और 5 नवंबर को सरपंच एसोसिएशन की एक मीटिंग है, रैली है। उस रैली में क्या निष्कर्ष निकलता, सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान संजय कुमार जी की अध्यक्षता में आज ब्लॉक में मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए? सरपंच साहब नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को राम राम। धन्यवाद सर। आज हांसी फर्स्ट और सेकंड 2 ब्लॉकों की हमारी मीटिंग थी। हमारी 5 नवंबर को गांव बचाओ देहात बचाओ देश बचाओ रैली महारैली है, उसके बारे में हम इकट्ठे हुए थे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। हमारी बीजेपी सरकार से और जेजेपी सरकार से पहले भी हमारी मांग रही है, जो हमारे पंचायतों के जो अधिकार हैं हमारे को मिलने चाहिए हमें, ताकि गांव में विकास के काम करवा सकें। हमने पहले भी धरने दे लिए, रिक्वेस्ट भी कर ली, लठ भी खा लिए, सरकार मान नहीं रही। उस 5 नवंबर को हमारी प्रदेश कमेटी प्रदेश के सभी सरपंच वहाँ पहुँचेंगे और हम इस सरकार को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बताना चाहते हैं भी हमारे जो अधिकार है ये सरकार दे देगी तो इसका स्वागत करेंगे, नहीं तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का विरोध करेंगे और सरकार को पलट के दिखाएंगे। ठीक है सर, लगभग 55 दिन आपका ब्लॉकों में और एमपी सांसदों के घर के बाहर धरना चला था। उसके बाद पंचकुला में जिस तरह बर्बरता सरकार के द्वारा की गई, आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज के बाद सरपंचों का कहीं एक फैसला लिया गया था, जेजेपी और बीजेपी के नेता को बहिष्कार करना, गाँव में नहीं बढ़ना था। आज वही फिर मुहिम दोबारा शुरुआत करें 1 साल के बाद। 1 साल के बाद सभी कमेटी का और सरपंचों का फैसला था भाई हम गांव ने चुने हैं, गांव वालों ने भी हमारे से उम्मीद थी वे कुछ न कुछ काम करवाएं हम, इसलिए अब चुनाव का टाइम है। सरकार अगर हमारी अब सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनती तो इसका जवाब हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देंगे। ठीक है सर, आप अपनी मानदेय के लिए कहीं ना कहीं सरकार के साथ में भिन्नत करने वाले थे। एमसी और पार्षदों का मानदेय बढ़ा, मानदेय वाली हमारी कोई ज़्यादा लंबी मांग नहीं है। हमारी तो गांव में विकास कार्य हो सकें, इसके लिए जो हमारे पंचायतों के अधिकार हैं वो हमारे को दिए जाएं। ठीक है लादी साहब, आपका शुरू से ही लड़ाई चल रही है गांव बचाओ देहात बचाओ की, और 1 साल के अंतराल में आपने काम नाम दंड विधि सब कुछ अपना के देख लिया। उस 1 साल के अंतराल में जो ई टेंडर प्रणाली सरकार लेके आई थी, सरकार बता रही है भाईचारा को बढ़ावा दी थी, आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। सरकार अनदेखा कर रही है, हम इसमें अनदेखा में 8-10 महीने तो काट दिए, लेकिन फिर भी मैं बीच के जो भी गांव का काम विकास करवाना था हमने करवाया हमारा बलबूता पर। लेकिन अब समझ नहीं आई गांव के सरपंचों को भी। ई टेंडरिंग में मेरे गांव से लगा लो 2 टेंडर मैंने दिए थे, गलियों के भी दिए थे और एक कच्चा रास्ता बनाना, वो भी दोनों अधूरे पड़े हैं आज भी, चाहे आप जाके देख लो। और रही बात हमारी सैलरी की, सैलरी हमारे को 5,000 सरकार दे रही है, वो भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सैलरी के ऊपर हम नहीं जा रहे। सैलरी देनी हो तो ये भाई बराबर में बैठे हैं मेरे, जो सब दिन कीचड़ में कीचड़ रहे हैं, सैलरी इनकी बढ़ा देगी तो हम तो सरकार का धन्यवाद करें। हाँ, हमारा जोर पूरा शोर तो 5 तारीख को देखने को मिलेगा। हम सारे सरपंच भाई को इकट्ठा करके और टोहाना 5 तारीख को अपने बल और ताकत दिखाओगे पूरे तन मन में। ठीक है, टेंडरिंग का आप विरोध कर रहे थे, उस 8 महीने के अंतराल में कितना काम या कितना हांसी हल्के के हांसी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग गाँव में काम हुआ ई टेंडर प्रणाली से, जो सही बता रहे हो?
ई टेंडरिंग प्रणाली जो है ना, उसको ऊपर तो आप लेके चलो जीरो है, -0 है। ई टेंडरिंग पर कोई काम नहीं है ऐसा हो रहा कि जिससे संतुष्ट हो ना सरपंच नहीं, गांव के कोई भी आदमी खड़ा हो ना ओके ये बता दे कि भाई हम संतुष्ट हैं, कोई भी संतुष्ट नहीं है ई टेंडरिंग से। रणनीति तय कर दी है सर, कहीं ना कहीं सरपंचों की आवाज आ रही थी, बीजेपी जेजेपी या कोई भी नेता हुआ उसके अपोजिट चल रहा है या उसके जो फाइट की टक्कर होगी हम उनका समर्थन करें, लेकिन कहीं कहीं सरपंचों की आवाज आ रही है हम खुला समर्थन कांग्रेस को कर रहे हैं। ऐसा है जी, 5 तारीख तक का हमने बीजेपी और जेजेपी को मौका दे दिया है, खास करके बीजेपी को। बीजेपी के थे और अगर 5 तारीख तक हमारी मांगे मान ली तो बीजेपी के रवांगे, और जो 5 तारीख तक हमारी कोई मांगे नहीं माननी और उस स्तर पर लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो हमारी सरकार ने नहीं स्वीकार करी तो हमारी मर्जी है, जहाँ भी जावांगे हम। और उसी के आपने बेरा जाना तो बीजेपी जेजेपी के खिलाफ ही है, बस यही बात है हमारी तो ठीक है। सरपंच। 5 तारीख को अगर बात आपकी सरकार नहीं सहमत होती है, 5 तारीख के बाद फिर अगला पड़ाव क्या शुरू होगा आपका? अगला पड़ाव जमा जड़ खोदन पर लगाएंगे बीजेपी की। भाई जो सरकार का ऊपर से ग्रांट आ वो बता रही है ब्याणा साहब इबरन वो बाठड़ वाले की डाल नू कैसे तन चंदिया ना भेजूँ हुआ काम मेरे गिल बना रखे है नुका थारी तो गड्डी वाली भी यार सड़क बना देंगे। 3 डी प्लान की ग्रांट आली, हमारे गांव में 1 रुपया नहीं दिया है। एक सतबीर है उसका कोई दोस्त जो शेखपुरा वाली जमीन में पड़ा है, उसके तो 4 किले की सड़क उसने दी थी, पहले भी रिबी दी है। पर्सनल तो किसी ने किमी दे दो। सामूहिक काम में आज तक ब्याणा साहब ने हमारे गांव में 1 रुपये की ग्रांट नहीं है जो डी प्लान से ब्याणा साहब बन रहे। सरपंच के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल जी ने आरोप लगाया था कि जैम पोर्टल सरकार लेके आ रही है, जैम पोर्टल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा, एक ही फर्म से माल लेने के लिए सरकार मजबूर करती है। सरकार की सारी नीतियां गलत है। ई टेंडरिंग लेके आए थे, हम बीच में चुप रह गए, भाई काम होना चाहिए, गांव के विकास के काम होने चाहिए। हमने तो ई टेंडरिंग करवा लो, बताओ कितने काम शुरू हो गए, कितना विकास हो रहा है, ई टेंडरिंग के भी नहीं हो रहा है। तो ये सरकार है गलत, सारी गलत पॉलिसी गलत नीति लेके आओ है, जो हमारे पंचायतों को अधिकार देते ना गांव में काम हो और विकास के काम हो, और इस सारी सरकार की गलत नीतियां हैं। ठीक है। ई टेंडर प्रणाली से आपके गाँव में कितना काम हुआ है जो सरकार सही बता रही है पॉलिसी ई टेंडर प्रणाली की? ऐसा जी, उसके हमने 2 टेंडर लगाए और 4 बार 5 बार लगा लिए। RCC पाइप का टेंडर थे और वो 5 बार ही टेंडर हो लिए। और परसों चौथे भी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सोनू सियाग जी डाटा में थे और हमारा एक पाइपलाइन का सीवर लाइन का टेंडर था, उसके बारे में मैंने पूछा भाई प्रधान जी ये टेंडर क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने बताया कि दादा ये री टेंडर हो गया दोबारा। फिर हमने कम से कम भी, मेरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान और मैं उनसे ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वो 2-3 तो खेतों मतलब 75% गांव के खेत हैं उस रास्ते से फिरने की रास्ता हो, और उसमें इतना चिक्कड़ इतना गंद हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उसना बढ़ना दुर्बल हो रहा है। मेरे को रात को नींद नहीं आती और मैं बिना टेंडर उसको कर नहीं सकता, और टेंडर उसका मैंने 4 बार लगा लिया, वो काम हो नहीं रहा। शायद उन लोगों को भी ये फीलिंग हो रही होगी, क्या पता सरपंच काम कराना नहीं चाहता, जो लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जितना परेशान हूँ मुझे ही पता है। और आई जैम पोर्टल की बात है, मैं सरकार को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरपंच एक गाँव का, पूरे गाँव का फैसला होता है, ईमानदार चुना जाता है, वो जब ही जीतता है जब उसका एक वोट आने वाले से बद्दी आता है, तो उसको चिंता है। जो एक जैम पोर्टल पे एक फर्म देती वो देश के हित के लिए नहीं सोचेगी, सरपंच अपने गांव के हित के लिए सोचेगा। 10 जगह ट्राई करेगा, अगर कोई चीज़ 100 रुपये मिल रही है तो सरपंच की कोशिश होगी मैं मेरे गांव के 70 रुपये में लाऊं और 30 रुपये मेरे गांव के अगले काम के विकास करिए में लगाऊं। जैम पोर्टल में क्या उनके रेट है जो और भी 2 गुना तो उसके जो रेटों की जो मैंने जाँच की है वो काफ़ी कॉस्टली है। जो सामान हमने पहले लिए हैं सरकार उसकी जाँच कराए, उससे 4 गुना रेट है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो सफाई कर्मचारी भाई हैं इनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है। भाई एक गाँव में 400 अपराधियों जैसे निगम का सिस्टम है उसी तरह सफाई कर्मचारी दिया जाए, और बड़ी बुरी हालात है सफाई कर्मचारी। मेरे गांव के जो सफाई कर्मचारी बड़े मेहनती हैं और बड़े सभ्य जिम्मेवारी समझ के अपना आप काम करते हैं, मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सरपंचों का समर्थन सफाई कर्मचारियों के साथ में? बिल्कुल है, सफाई कर्मचारियों के साथ में बिल्कुल जी जान से इनकी मांगे जायज़ हैं, और ये नहीं है कि हमारी मांगे कल न पूरी हो जाए तो हम इनके साथ नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी होगी फिर भी हम सफाई कर्मचारियों के हित के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है। कोच साहब, अभी सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान संजय कुमार जी ने विधायक जी से बात की, विधायक जी से क्या अपील करी है और विधायक जी के द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? संजय कुमार जी ने विधायक जी से अपील की है कि भाई जो हमारी जो मांगे हैं, खासकर जो मैंने जिस पे धरना चल रहा है, सरपंच के जो पंचायत के अधिकार है, भाई अल्टीमेटम दिया है ये 5 नवंबर तक सरकार अगर हमारी मांगे मान लेती तो हमारे कोई सरकार से कोई विरोध नहीं है। पर्सनल ब्याणा साहब से कोई विरोध नहीं हमारा, मैन है हमारे अधिकार,
वो अधिकार अगर हमारे मांग नहीं मानती सरकार, तो 5 नवंबर को फिर कोई अलग ही राह होगी सरपंचों की आगे के लिए। अगर सरकार आपकी बातों से सहमत नहीं होती है 5 नवंबर के बाद में, फिर जेजेपी के विधायक, मंत्री, एमपी, सांसद होगा, किस तरह से गांव में स्वागत होगा? जो यूनियन फैसला, हमारी जो सरपंच यूनियन जो फैसला लेगी, उस फैसले पे हम अड़ी करेंगे। फिर ठीक है, वो कुछ भी फैसला ले ले। धन्यवाद सर। फिलहाल हांसी ब्लॉक के अंदर मौजूद है, सफाई कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं, सरपंच भी धरने पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारी को 26 तारीख को करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे और फिर 5 नवंबर को सरपंच एसोसिएशन की पूरे टोहाना में मीटिंग होंगी देवेंद्र बबली जी के गढ़ में। और जो हाल फिलहाल में एक सरपंचों को भाव देने वाली बात नहीं है, ये तालियों के गंगनाट से पता चला है। सरपंचों ने आज सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर दिया और इन दोनों की मेहनत कितनी रंग लेके आने वाली है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक वीडियो, तब तक जय हिंद।